उत्तराखंड के 152 उद्योग और होटलों पर बंदी की तलवार। देहरादून, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, धामी। दून में नकली दवा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। नैनीताल का आधा पानी कट जा रहे हैं पर्यटक। यूके 888 पेपर लीक, घपलेबाजों ने खनन और शराब के धंधे में खपाया पैसा। उत्तरकाशी के मुख्य उद्यान अधिकारी को नोटिस। हाथी, भालू और गुलदार के हमलों के संबंध में अलग एसओपी हो, हाईकोर्ट। एकल महिला को बिना गारंटी स्वरोजगार लोन, रेखारिया। उद्यान निर्देशक, बाबीजा की फाइल मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने दी जा रही, जोशी। पौड़ी ब्लॉक कार्यालय के पास जंगल में लगी आग। उत्तरकाशी, पुरोला में 6 दिन के लिए धारा 144 लागू। पुरोला महापंचायत मामले को उत्तराखंड हाईकोर्ट सुनेगा। गौचर और गैरसैंण में पानी का संकट होगा दूर। अल्मोड़ा में जीजीआईसी से बेस तक चलेगी सिटी बस। पिथौरागढ़ में डिग्री कॉलेज की जमीन से हटाया अतिक्रमण। पिथौरागढ़, आशाएं आक्रोशित, 8 माह से नहीं आया पैसा। देहरादून, उत्तराखंड के 106 उद्योगों और दून मंसूरी की 46 होटल पर बंदी की तलवार लटक गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी ने इनको नोटिस भेजा है। ये सारे उद्योग बिना पर्यावरणीय मंजूरी की चल रही हैं, जबकि होटल माई माना के विभिन्न अनजान स्रोतों से हर साल लाखों लीटर पानी का उपयोग कर रहा है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये आखिर कहाँ से आ रहा है? नोटिस के बाद उसके खिलाफ सीलिंग या 50 लाख का जुर्माने की कार्रवाई की तैयारी है। सभी होटलों को पर्याप्त संरक्षण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन के लिए सहमति लेनी पड़ती है, जिसमें पीसीबी के तय मानकों को पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन 106 विभिन्न उद्योग बिना एनओसी के चल रहे हैं। इनको नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगा गया, जिसके बाद इनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी अगर उन्होंने एनओसी नहीं ली तो उनको सील कर दिया जाएगा। वहीं होटल को जल संस्थान से जितना पानी मिलता है उससे कहीं ज़्यादा उनका रोजाना की खपत है। ऐसे में उन्हें ग्राउंड वाटर या अन्य स्रोतों से पानी लेने के लिए अनुमति की जरूरत है, लेकिन ये बिना अनुमति के हर रोज लाखों लीटर पानी विभिन्न स्रोतों से ले रहे हैं। इसकी जानकारी भी नोटिस भेजकर मांगी गई, क्योंकि पर्यावरण के नुकसानदायक है, जिसमें मंसूरी के कुछ नामी होटल भी शामिल है। इन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 50-50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कोई भी उद्योग को लगाने के लिए पीसीबी से स्थापना और संचालन की सहमति लेनी पड़ती है। स्थापना की सहमति तो हर बार लेनी होती है, जिसकी फीस भी एक बार जमा होनी होती है, जबकि संचालन की सहमति एक बार लेकर हर साल इसे रिन्यू कराना होता है और हर साल इसके लिए फीस भी ली जाती है। ऐसे में उद्योग संचालन की सहमति लेने से कतराते हैं। अक्सर पीसीबी ने उद्योगों पर ही कार्रवाई करता है और पिछले कुछ सालों में एनजीटी से लेकर सख्त बना हुआ है। देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरोला में चल रहे बवाल को लेकर कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। लोगों को धैर्य रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। बुधवार को कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही यह हिदायत भी दी गई, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई है उनमें प्रशासन ने ठीक ठाक से काम किया है। अभी तक कोई भी मारपीट और लूटपाट की घटना नहीं आई है। उन्होंने महापंचायत को देखते हुए कहा कि सभी शांति से काम ले। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अगर सरकार इस तरह की घटनाओं से निपटने को अलर्ट है। जिलाधिकारी से भी रूटीन में अपडेट लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी जिलाधिकारी पुलिस कप्तानों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि एहतियात के तौर पर पुरोला नगर पंचायत क्षेत्र में 6 दिन के लिए धारा 144 लागू की जा चुकी है। वहाँ प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। धामी ने कहा कि अराजक गतिविधियों में शामिल किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून, पुलिस, एसओजी और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नकली दवाओं के कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने 4 क्विंटल औषधि पाउडर और कैप्सूल सेल के लिए 8 बैग बरामद किए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 2 साथी फरार हैं। डीआईजी दलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सेलाकुई फार्मासिटी स्थित दवा कंपनियों ने स्क्रैप हो चुकी दवाओं का पाउडर खरीदकर उसे कैप्सूल में भरकर कंपनी को बेचा जा रहा था। बुधवार को सेलाकुई के शंकरपुर में टीम ने ऐसे ही एक गोदाम पर छापा मारा, जहां पुलिस ने 4 क्विंटल दवाइयों को पाउडर और खाली कैप्सूल से भरे 60 बैग बरामद किए। मौके से आशीष कुमार निवासी लखीमपुर खीरी यूपी को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही फरार अनिल कुमार निवासी शिवनगर कॉलोनी सेलाकुई और इरफान निवासी रुड़की की तलाश की जा रही है। तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, औषधि पाउडर को मिलाकर नकली दवाएं बनाने व औषधि गुणों के अनुरूप दवा का नाम बदलकर बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजा गया है।
नैनीताल मैदानों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए रोजाना हजारों पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरोवर नगरी में पीने का संकट गहराने लगा है। स्थिति यह है कि शहर में सप्लाई होने वाले कुल पानी का आधा हिस्सा पर्यटक ही पी जा रहे हैं। नैनीताल का जल संस्थान के सहायक अभियंता डीएच बिष्ट के अनुसार पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण पानी की मांग दोगुने के करीब पहुंच गई है। आम दिनों में नैनीताल की 40,000 की आबादी और होटलों के लिए 10 से 12 एमएलडी पानी पर्याप्त होता है, लेकिन बीते एक महीने में 16 एमएलडी पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें से 8 एमएलडी होटलों को और ना ही नैनीताल के स्थानीय लोगों को दिया जा रहा है। मांग बढ़ने के कारण शहर के कुछ इलाकों में पानी की कटौती भी हो रही है। गुरुवार को बाबा नीम करोड़ी के कैंची धाम का स्थापना दिवस और मंदिर समिति का अनुमान है कि 1 लाख तक श्रद्धालु दर्शन को पहुंच सकते हैं। कैंची पहुंचने वाले अधिकांश लोग नैनीताल घूमकर भी जाते हैं। ऐसे में पहले से पैक चल रहे नैनीताल में भीड़ और बढ़ने का अनुमान है, और यदि पर्यटक के पास नैनीताल में होटल की बुकिंग नहीं है तो उसके वाहन को शहर में एंट्री नहीं मिल रही है। ऐसे पर्यटकों की गाड़ियों को नैनीताल से 8 किलोमीटर पहले रूसी बाईपास में पार्क करवाया जा रहा है। यदि बुकिंग वाले होटल में गाड़ी की पार्किंग नहीं है तभी पर्यटक नैनीताल तक नहीं जा पा रही, इसलिए होटल बुक कराते पहले ही पता कर लें कि होटल के पास अपनी पार्किंग है या नहीं। यूके 80 पेपर लीक घपलेबाजों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाने के लिए ईडी की ओर से अलग अलग रजिस्ट्री कार्यालय संपर्क किया गया। मंगलवार को छापे के बाद संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय से आरोपी की संपत्ति के दस्तावेज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक संपत्ति के मूल्यांकन में आयकर विभाग की भी मदद ली जा रही है। आरोपियों की ओर से भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न का मिलान करके बैंक खातों के लेन देन और इस अवधि में अर्जित की गई संपत्ति के साथ किया जा रहा है, जिसमें ईडी को आरोपियों की बेनामी संपत्ति का खुलासा होने की उम्मीद है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके 80 पेपर लीक कांड के आरोपियों के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी बड़ा खुलासा हुआ। पेपर लीक से कमाया कालाधन आरोपी खनन और शराब के धंधे में लगाकर सफेद कर रहे हैं। बुधवार को देहरादून स्थित ईडी दफ्तर में मंगलवार को की गई छापेमारी की कार्रवाई की समीक्षा की गई। ईडी की टीमों ने मंगलवार को दून के साथ रामनगर, काशीपुर, धामपुर में पेपर लीक के घपलेबाजों के ठिकानों पर कार्रवाई की। ईडी इन आरोपियों की संपत्ति को अटैच करने के लिए उनका मूल्यांकन कर रही है। कार्रवाई के बाद बुधवार को ईडी की सभी टीमें दून वापस लौट आई। यहाँ उन्होंने उच्चाधिकारी को कार्रवाई का ब्यौरा दिया। सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में भर्ती घपले आरोपी की संपत्ति के साथ उनके कारोबारियों का भी ब्यौरा जुटाया गया है। आरोपियों के बैंक खातों के 5 वर्ष के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। छापेमारी के दौरान ईडी को पता चला कि आरोपियों ने खनन और शराब के धंधे में अपने करीबियों के नाम पर पैसा लगाया हुआ है। आरोपियों ने नियमित अंतराल पर बड़े पैमाने पर एक ही रकम एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर की है। ईडी ने पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी हाकम सिंह के देहरादून स्थित आवास के साथ ही उत्तरकाशी में उसकी संपत्ति का भी मूल्यांकन किया। जाँच के लिए उत्तरकाशी गई ईडी की टीम बुधवार दोपहर देहरादून पहुंच गई। हाकम की उत्तरकाशी स्थित करीब 5.83 करोड़ रुपए की संपत्ति को एसटीएफ पहले अटैच कर चुकी है, जबकि बाकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाकर ईडी उसे भी अटैच करने की कार्रवाई कर रही है। हकाम और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर उत्तरकाशी के अलावा देहरादून समेत अन्य स्थानों पर भी जमीनें होने की जानकारी मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के उद्यान विभाग में हुए करोड़ के घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी अनिल कुमार मिश्रा को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट में 1 मार्च 2023 को अनिता ट्रेडर के भुगतान पर रोक लगाई गई थी, किंतु मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी ने 3 मार्च को अनिता ट्रेडर को भुगतान कर दिया। मुख्य उद्यान अधिकारी ने अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया कि अनिता ट्रेडर 1 मार्च के बाद कुल 1 करोड़ 76 लाख रुपए जारी किए गए। साथ ही कोर्ट ने सचिव उद्यान से पूछा कि शासन ने उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी की अगली तारीख में कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी और न्यायमूर्ति राकेश हपटियाल की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार दीपक करगेती ने जनहित याचिका में कहा कि उद्यान विभाग के अधिकारी ने अनिता ट्रेडर के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया। उत्तरकाशी के मुख्य उद्यान अधिकारी ने पद का दुरुपयोग किया। जो पौधे राज्य के नर्सरियों से खरीदे जाने थे उनमें जम्मू कश्मीर से खरीदा गया, इसलिए इस मामले की जांच उच्च एजेंसी से कराई जाए। वहीं कोर्ट ने नैनीताल उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने को लेकर अलग से याचिका दायर करने को कहा गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने मानव वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने की मांग को लेकर जनहित याचिका में सुनवाई के मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी, न्यायमूर्ति न्यायाधीश राकेश हपटियाल को खंडपीठ ने प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु को निर्देश दिए कि भालू, हाथी और गुलदार के मामलों को रोकने के लिए अलग अलग एसओपी बनाई जाए। कोर्ट ने राज्य के हर जिले में एक पैनल बनाने को कहा है जिसमें एक्सपर्ट शामिल हो। वही खंडपीठ ने वन्यजीव हमलों को पीड़ितों के विचाराधीन मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही 17 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार देहरादून निवासी अनुपंत ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उसमें नवंबर 2022 में मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख वन सचिव को दिशा निर्देश दिए कि वह मानव
वन्यजीव संघर्ष को रोकने की विशेषज्ञों की समिति गठित करे। इस मामले पूर्व तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल द्वारा दाखिल शपथ पत्र में केवल कागजी कार्रवाई का उल्लेख था और धरातल व मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने का कुछ उल्लेख नहीं था। बुधवार को पुनः इस मामले की सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को बताया कि पूर्व इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, इसलिए और समय दिया जाए। याचिकाकर्ता दायर करने के बाद अभी तक प्रदेश में करीब 17 लोग वन्यजीव के शिकार हो चुके हैं। देहरादून महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने कोविड में अपने अभिभावकों को खोने वाले 6,219 बच्चों के खाते में अप्रैल मई की सहायता राशि पहुंचा दी है। विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को उक्त राशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास पर उन्होंने अप्रैल और मई को सहायता राशि के रूप में कुल 3,72,42,000 रुपये डिजिटली हस्तांतरण की। सीएम वात्सल्य योजना के तहत कोविड-19 महामारी के साथ ही इस काल में अन्य बीमारियों से अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को 21 साल की उम्र तक प्रतिमाह 3,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस मौके पर रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ऐसे सभी बच्चों की देखभाल अभिभावक की तरफ कर रही है। किसी भी बच्चे की पढ़ाई से लेकर देखरेख इस कारण प्रभावित न हो, ऐसे बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क शिक्षा, खाद्य सामग्री, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधा, शासकीय सेवाओं में 36 आरक्षण को प्रदान कर रही है। इस अवसर पर सचिव हरिचंद सेमवाल, मुख्य पर्यवेक्षी अधिकारी मोहित चौंदी, अंजना गुप्ता भी उपस्थित थे। योजना का खाका तैयार हो गया है, उसे आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत करने को कहा गया, जिससे एकल महिलाएं कृषि, बागवानी, पशुपालन, औद्यानिकी, फल व खाद्य प्रशिक्षण के साथ दुकान ऐसे व्यवसाय कर पाएंगे। योजना का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं को मिल सके, इसके लिए योजनाओं की औपचारिकताओं को कम से कम रखा जा रहा है, कहना है रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण मंत्री। पौड़ी बढ़ते तापमान के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आने लगी है। बुधवार को पौड़ी ब्लॉक कार्यालय के पास स्थित जंगल में अचानक आग लगी। इस दौरान यहां पर स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ब्लॉक कार्यालय के साथ ही आसपास की आवासीय बस्ती की ओर बढ़ती आग को देखते हुए ब्लॉक कर्मचारियों व अन्य लोगों तक फायर स्टेशन पौड़ी को आग लगने की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद फायर स्टेशन से पहुंचे दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। इस स्थान पर हर साल गर्मी में आग की घटना सामने आती है। यहां पर आग लगने की घटना से यहां पर स्थित विभिन्न कार्यालयों के साथ ही आवासीय बस्ती में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दमकल की टीम ने होमगार्ड रामदयाल, फायरमैन दीपक सिंह आदि मौजूद रहे। उत्तरकाशी पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को अनुमति देने से इनकार करने के बाद जिला प्रशासन ने नगर पंचायत में कानून और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 144 लगा दी है। पुरोला में 14 से लेकर 19 तक धारा 144 प्रभावी रूप से लागू रहेगी। एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र पुरोला में 14 जून से धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 अगले 6 दिनों तक लागू रहेगी। पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत का प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। आशंका है कि नगर क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा पूर्व में किए गए जुलूस रैली के बाद महापंचायत होने पर शांति व कानून व्यवस्था को बिगाड़ने ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने को धारा 144 लागू की है। उक्त धारा का उल्लंघन करने पर धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग के साथ ही निषेधाज्ञा का पालन करें। बताते कि पुरोला में बीते 26 मई को नाबालिग भगाने के प्रयास का मामला सामने आया है। तथा कथित लव जिहाद पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत करने का निर्णय लिया है, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने का साफ इनकार कर दिया। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स को पुरोला में तैनात किया गया है। कर्णप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत गौचर और ग्रीष्मकाल में राजधानी के गैरसैंण नगर मुख्यालय में पेयजल संकट से अब राहत मिलने की उम्मीद जग गई है। गौचर के लिए जहां करीब 35 करोड़ की स्वीकृति मिली है, वहीं गैरसैंण के लिए 4 करोड़ 63 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है, जबकि गैरसैंण में झील निर्माण के लिए जीएसआई की रिपोर्ट का इंतजार है। बुधवार को विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 9 साल में केंद्र सरकार ने पारदर्शी शासन किया है। किसानों को सीधे खातों में सम्मान निधि मिली है। पेंशन से लेकर तमाम तरह के अनुदान भी बिना कटौती के सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहे हैं। महाजन संपूर्ण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में नौटियाल और जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी ने कहा कि जल जीवन मिशन, बद्रीनाथ मास्टर प्लान, केदारनाथ हेमकुंड रोपवे सहित कई विकास योजनाएं केंद्र सरकार यहाँ कर रही है। इस दौरान मुख्य नफा अध्यक्ष दमयंती रतोड़ी, प्रमुख चंद्रेश्वरी देवी, प्रदेश सदस्य समीर मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी, नगर अध्यक्ष सुभाष चमोली, ग्रामीण अध्यक्ष विक्रम मेंगवाल, महामंत्री ब्रजेश मिश्र सही आदि लोग मौजूद रहे। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बेस के लिए लोगों को जल्दी सिटी बस की सुविधा मिलेगी। नगर पालिका की मासिक बैठक में जीजीआईसी से बेस और करबला के सिटी बस चलाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान नगर के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बुधवार को नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में मासिक बैठक हुई। बैठक में
बाजार मार्ग में क्षतिग्रस्त स्थलों की मरम्मत, पटाल बाजार में क्षतिग्रस्त स्थलों का चिन्हीकरण कर 2.5 लाख रुपए से कार्य करवाने, जीजीआईसी से 20 करबला होते हुए माल रोड तक सिटी बस का संचालन करने का प्रस्ताव हुआ है। साथ ही बस के किराए को लेकर चर्चा की। इस दौरान न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम किराया 25 रुपये निर्धारित किए गए। यहाँ सभासद ई उपालिका भरत त्रिपाठी, सभासद आशा रावत, सचिन आर्या, दीपा शाह, तरब्बुम पी, राजेंद्र तिवाड़ी, जगमोहन बिष्ट, विजय पांडे, दीप्ति सानेकर आदि लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर में डिग्री कॉलेज के सरकारी भूमि में अवैध तरीके से बनाए गए 2 मकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इन दोनों भवन में शिक्षक, नेता और गरुड़ा 5 महाविद्यालय के प्राचार्य रह रहे थे। अभी 3 और मकान तोड़े जाने प्रशासन ने तीनों पर कब्जा जमाए लोगों को नोटिस देकर मकान खाली करने को कहा है। बुधवार को तहसीलदार पंकज चंदोला के नेतृत्व में प्रशासन की टीम LSM महाविद्यालय के समीप सरकारी भूमि में बनाई गई कॉलोनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2 मकानों को बुलडोजर की सहायता से गिरा दिया। तहसीलदार ने बताया कि दोनों मकानों में गुरुड़ा बाज के प्राचार्य राम अवतार और शिक्षक नेता जितेंद्र बल्दिया रह रहे थे। कहा कि अन्य 3 मकानों के कब्जेदारों को प्रशासन ने पूर्व में नोटिस जारी कर भवन खाली करने को कहा था। तहसीलदार ने बताया कि उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर CD सुंठा, मुआनी के प्राचार्य गिरिचंद्र पंत, जीआईसी में तैनात शिक्षक आशीष पांडे को भवन खाली करने का नोटिस जारी किए गए थे। तहसीलदार चंदोला ने बताया कि यदि निर्धारित समय तक भवन खाली नहीं किए गए तो उक्त भवनों को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त किया जाएगा। नगर में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन के मुताबिक नगर क्षेत्र में 43 से अधिक लोगों ने सरकारी भूमि में अतिक्रमण किया हुआ है, जिन्हें 3 लोगों पर प्रशासन जल्द ही कार्रवाई कर सकता है। पिथौरागढ़ मासिक प्रोत्साहन राशि न मिलने से आशा कार्यकर्ता भड़क कर रोड पर उतर आई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीते 8 माह से उन्हें प्रोत्साहन राशि जारी नहीं हुई। बार बार उन्हें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। कहा कि अगर शीघ्र कोई पहल नहीं हुई तो वो हड़ताल पर चली जाएंगे। बुधवार को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक अध्यक्ष उमा मेहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुई। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता शासन प्रशासन आशाओं से लगातार नया काम करवा रहा है, लेकिन उन्हें इस काम का मेहताना नहीं मिलता। बीते अक्टूबर से उन्हें प्रतिमाह मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है। कई बार विभागीय अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। बाद में कार्यकर्ताओं ने CHC प्रभारी डॉक्टर नसीमा बानो के माध्यम से CMO को ज्ञापन सौंपा। यहाँ सुमन धानी, मंजू मेहरा, गीता देवी, संगीता देवी आदि शामिल रही।